So hi everyone, this is Dilbag Verma. Welcome back to साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस. फ्रेंड्स, इससे पहले मैं जो पोइट हैं विक्टोरियन पोइट उन पे दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं. जो रिवीजन की वीडियो है उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उनको भी देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. ये जो दोनों पोइट हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और आज मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे. मैथ्यू आर्नोल्ड भी काफी इंपॉर्टेंट पोइट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट के एग्जाम के लिए. ये एग्जाम्पल है किसका, जो अभी हमने जो ऑप्टिमिज्म का एग्जाम्पल है और जो दोनों को फाइन बैलेंस किया है उनका पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं. तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड है, ये पेसिमिस्टिक पॉइंट है, पेसिमिज्म के एग्जाम्पल है ये. ही वाज बोर्न इन 1822 एंड डाइड इन 1888. इसकी भी आपको जो बर्थ डेट है वो याद करनी है, क्योंकि कोई बार जो मोस्ट फेमस पोइट है या मोस्ट फेमस राइटर होते हैं उनको क्रोनोलॉजी में पूछ लिया है कि इनको बर्थ के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी में सेट करो. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में. तो ये है हमारे पेसिमिस्टिक पोइट. इनकी पहली मोस्ट फेमस पोएम है डोवर बीच, 1867 में पब्लिश की गई है. ओपनिंग लाइन है द सी इज काम टू नाइट. ये देखो, जब इनकी शादी होती है तो ये हनीमून पे जाता है, वहां जाके ये पोएम लिख रहा है, समुद्र के पास खड़ा होकर बोल रहा है द सी इज काम टू नाइट. इनकी ओपनिंग लाइन से ही जो पेसिमिज्म है वो झलक रहा है कि समुद्र बिल्कुल शांत है, मतलब सैडनेस बिल्कुल छाई हुई है इनकी लाइफ में, ऐसा लग रहा है. ये एग्जांपल है पेसिमिज्म के. इसमें फ्रेज है द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस. देखो सैडनेस इसमें दिखा रखी है और कुछ नाम इसने दिए हैं, जैसे कि रेफरेंस है सोफोक्लिस के बारे में डिस्कस किया है. ये भी ट्रेजेडी लिखता था, तो सैडनेस की बात हो रही है यहाँ पे. ट्रेजेडी राइटर की बात कर रहे हैं, क्रीमियन वॉर की बात कर रहे हैं, फाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है. और जो जिस समुद्र के किनारे पे खड़ा है उस समुद्र का नाम है एजियन सी. एजियन सी है वो जिसके पास खड़ा है. लास्ट स्टैंजा में है ओ लव लेट्स बी ट्रू टू वन अनदर वेयर इग्नोरेंट आर्मी क्लैश बाय नाइट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, लास्ट स्टैंजा में. ये लाइन आपको याद रखनी है, ओपनिंग लाइन याद रखनी है द सी इज काम टू नाइट. ये है डोवर बीच के बारे में. देन उसके बाद है एम्पोडेक्लिस ऑन एटना, सिर्फ टाइटल याद करना है. उसके बाद है थायरेसियस. थायरेसियस की डेट भी आपको याद करनी है. आई थिंक इसकी 1867 होनी चाहिए, ये 1866 है. इसको देख लेना, एक बार कंफर्म कर लेना, गूगल पे मिल जाएगी डेट आपको. थायरेसियस है, एलिजी लिखी गई है आर्थर ह्यूज क्लब की डेथ पे. आर्थर ह्यूज क्लब की डेथ पे लिखी गई है. थायरेसियस एक कैरेक्टर है. कहां से रेफरेंस है ये? इन सेवंथ इकोलॉग इन वर्जिल्स एनिड. वर्जिल का वर्क है एनिड, उसमें थायरेसियस एक कैरेक्टर है सेवंथ वाले इकोलॉग में, ठीक है. तो ये है एलिजी किसकी डेथ पे? आर्थर ह्यूज क्लब की डेथ पे. उसके बाद वर्क लिखा है सौरभ एंड रुस्तम, दे आर फादर एंड सन. ये ट्रांसलेशन है फराडोसी का एक वर्क है शाहनुमा. शाहनुमा की ट्रांसलेशन है ये. तो आपको पेपर में पूछा जा सकता है शाहनुमा का किसने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में? मैथ्यू आर्नोल्ड. मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसको ट्रांसलेट किया है. और इसमें लाइन है ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन. ट्रुथ सिट्स, क्या ये सच है? बिल्कुल. जो मरता हुआ आदमी है वो झूठ नहीं बोलता है, ऐसे बोल रहा है कि ट्रुथ, झूठ नहीं बोलता है मतलब सच बोलता है मरता हुआ आदमी, बट आजकल वाले नहीं बोलते. ये बातें सब झूठी हो चुकी है. उसके बाद नेक्स्ट है द स्कॉलर जिप्सी. स्कॉलर जिप्सी है, इट इज बेस्ड ऑन जोसेफ ग्लेनविलेस. जोसेफ ग्लेनविले का एक वर्क है वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग. इस पे बेस्ड है. जिप्सी क्या होते हैं? ये जो जिनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है या उनका फायदा नहीं मिल पाता है, जो बंजारे टाइप के लोग होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे भटकते रहते हैं, ठीक है. इसका रेफरेंस हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं, एक मोस्ट फेमस टर्म है एंटोनियो ग्राम्सी की लिटरेरी थ्योरी में, सबल्टर्न, ठीक है. इन लोगों के लिए ही यूज किया है वो सबल्टर्न. उसके बाद द स्टडी ऑफ पोइट्री. ये क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है. इसको अच्छे से पढ़ लेना, स्टार मार्क कर लो इसको. अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताने वाला इसका. और ये कल्चरल स्टडी में आती है, द कल्चर एंड अनार्की. द कल्चर एंड अनार्की, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ पहले, जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको क्रिटिसिज्म वाली, उसमें मिल जाएगा ये मैथ्यू आर्नोल्ड का द स्टडी ऑफ पोइट्री. और ये आता है कल्चरल स्टडी में, तो ये भी हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है. उसके बाद एक पॉइंट और हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी, काफी पॉपुलर हो गए थे ये इलोपमेंट कर लेते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं, उसके बाद काफी ज्यादा फेमस हो गए थे ये. एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग
ने लिखा है अरोरा ले, ये एक पोएम है, इंग्लिश टाइटल है द मॉर्निंग सॉन्ग डील्स विद वुमेन स्ट्रगल, वुमेन के स्ट्रगल के बारे में बताती है। उसके बाद है बैटल ऑफ मैराथन, फर्स्ट बुक सी रोट एट 14, पहली बुक थी एट द एज ऑफ 14, 14 साल की एज में लिखती है ये, फर्स्ट बुक। उसके बाद है कैसा गुडी गाइडिंग विंडो, इट डील्स विद इटालियन रेनेस, ये किसके बारे में है, इटली का, जो इटली में रेनेस आया था उसके बारे में है। ये वहां से देखो इंग्लैंड में जब ये इलॉपमेंट करते हैं तो उसके बाद ये इटली में शिफ्ट हो जाते हैं, तो इनके वर्क्स में इटालियन काफी सारे रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। उसके बाद है सोनेट फ्रॉम पुर्तगीज, ये पुर्तगीज इसका निक नेम है, रॉबर्ट ब्राउनिंग यूज करता था इसके लिए पुर्तगीज। ये कलेक्शन है 44 सोनेट्स का, 44 सोनेट्स है इसमें। एक सोनेट का नाम है द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, इट डील्स विद जो चाइल्ड लेबर है उसके बारे में इसने बात की है, जिसको पब्लिश किया गया ब्लैकवुड मैगजीन में। एक सोनेट नंबर 33 है, इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यस कॉल मी बाय माय पेट नेम, लेट मी हियर द नेम आई यूज्ड टू रन व्हेन when a child, yes call me by my pet name। देन पोएम है सोनेट नंबर 43 है, हाउ आई लव टू लेट मी द काउंट द वेज, लेट मी द काउंट द वेज। और एक लाइन है आई लव द डेप्थ ऑफ ब्रेथ एंड लाइट, आई लव टू द लेवल ऑफ एवरी डे, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। उसके बाद द पोएम बिफोर कांग्रेस, ये है द पोएम बिफोर कांग्रेस। तो इतना ही कर लो आज। अगली वीडियो में जो अब तक जितने भी बचे हैं ना, जो चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, यानी कि विक्टोरियन नोवेलिस्ट से जो पहले पहले वाले जितने भी पोएट हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हमारे साथ जुड़े रहें, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, और रिवीजन करते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए।